बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। तैयारी कर ली है बाहर निकलने की, तो सर्दी के सारे जो है ना कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं, स्कार्फ़ निकाल लिया है, गर्म टोपी निकाल ली है। तो अभी बाहर निकलते हैं और शटल बस पकड़ते हैं। और सबसे पहले एक यहाँ पे उन्होंने मुझे स्टॉप बताया है, सर्कल इस तरह कुछ, वहाँ जाते हैं। ये फ्री है शटल बस। वहाँ से स्काई ट्रेन लेंगे और उसके ज़रिए मुझे जाना है जमाइका ट्रेन स्टेशन, और वहाँ से जो है मुझे ट्रेन पकड़नी है टाइम स्क्वायर जाने के लिए। तो अभी शटल बस पकड़ते हैं और टाइम स्क्वायर की तरफ चलते हैं। ओके जी, टर्मिनल से थोड़ा बाहर आ गए हैं और यहाँ से हम लोग अपनी शटल बस लेंगे जो कि हमें लेके जाएगी फेडरल सर्कल, और फेडरल सर्कल से हम लोग फिर एयर ट्रेन लेंगे और जमाइका जाएंगे, और जमाइका से ई ट्रेन लेंगे और वो मैनहट्टन जाएगी। तो वहाँ पर जो है वो टाइम स्क्वायर है, तो एटलीस्ट कम से कम आज टाइम स्क्वायर तो विज़िट करते हैं। और वो ऊपर जो है वो स्काई ट्रेन जा रही है, तो देखते हैं या ये लेनी पड़ेगी या शटल बस लेनी पड़ेगी। बस तो नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ऊपर आया हूँ, क्योंकि ये जो है एयर ट्रेन पहले बंद थी, अब ये चल पड़ी है। तो ये जो शटल बस है लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है ये एयर ट्रेन लेंगे और जमाइका स्टेशन पहुँचेंगे। एयर ट्रेन हमारी आ गई है, तो अभी बैठ के अंदर चलते हैं। बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा फुल है। मेरे ख्याल में इस पर तो बैठ ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा रश है। ओके जी, हमारी नेक्स्ट एयर ट्रेन आ गई है। उम्मीद है इस पे जगह मिल जाएगी, क्योंकि मैं पहले नंबर पे हूँ और बहुत फुल है अभी भी ये। फ्रॉम विच सिटी ऑफ बांग्लादेश यू आर? Chittagong. Oh, Chittagong. Okay. I went 2 times Bangladesh, but I'm in Dhaka. Yeah. How long you are living here in New York? A long time. No, not live here right now. I am living right now in Orlando. Orlando. Okay, another state. हिंदी तो आती होगी? हिंदी आती है। हिंदी कह ले, उसको उर्दू कह ले। उर्दू में हिंदी तो दोनों एक ही है, एक ही है। एक ही चीज़ है। हाँ। वो लोग बोलेगा तो बुझ जाएगा ना। बिल्कुल सही। चलो, मैं तो फर्स्ट टाइम आया इधर। अच्छा, घूमने के लिए? बस घूमना कह लें, इसको ट्रांजिट कह लें। एक्चुअली मुझे कल आना था, तो इधर स्नो स्टॉर्म आया हुआ था। कल मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, होटल ख़त्म हो गया। मेरा भी सेम है। होटल भी कैंसिल हो गया। तो अभी मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट पनामा के लिए है। पनामा जाएगा जी, रात को 1 बजे, 1:15 बजे मेरी फ़्लाइट वो है। भी दे दिया, इधर एक्सटेंशन दे दिया, टिकट दे दिए। टिकट तो मैंने उधर से लिया हुआ है। मैं इंग्लैंड से आया हूँ अभी। जी, घूमने के लिए आया? घूमना था। अब घूमना क्या है, 5-6 घंटे टाइम है सिर्फ। ओह, इसीलिए। अगर कल आता तो थोड़ा घूमता, क्योंकि कल तो आ नहीं सका, और इसलिए कि सारा इधर जो है ट्रेन, बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी यहाँ पर। मैं एयर ट्रेन के बिल्कुल फ्रंट पे हूँ। देखिए, इसमें ड्राइवर तो है नहीं, कंप्यूटराइज चल रही है सारी ये। और ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। कल स्नो स्टॉर्म आया था यहाँ पे, जिसकी वजह से सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई, सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, और आज कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और कुछ चल रही हैं। तो इसलिए आज हमें भी चांस मिल गया यहाँ आने के लिए। जमाइका ट्रेन स्टेशन पे पहुँच गए, और यहाँ तक ये जो एयर ट्रेन थी ये बिल्कुल फ्री थी। अब आगे जो जाना है उसके लिए पे करना है। तो यहाँ आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैश है फिर भी आप टिकट ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का है। देखिए कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, और सारी बसें वगैरह सारी जो है बर्फ़ के ऊपर चल रही हैं। और वो देखिए बस के टायर को स्पेशली मैं उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। टायर के ऊपर जो है वो चेन चढ़ी हुई है, ताकि वो स्लिपरी से महफूज रह सके। सब बसों के टायरों पे चेन चढ़ी हुई है। हमने ये जो ब्लू है ई लेन, इसको लेना है, और ये सबवे लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो इसको फॉलो करना है। ई लेन से हमें जो है वो मैनहट्टन के लिए ट्रेन मिलेगी, तो उसको फॉलो करते जाना है और देखते हैं कहाँ तक पैदल चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो हम मैनहट्टन की ट्रेन के लिए यहाँ से एंटर होंगे और मैं अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा। कैश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कैश है तो यहाँ से आपने ओमनी कार्ड ले लेना है। तो हम अपने स्टेशन पे आ गए हैं। ये देखें यहाँ पर मैनहट्टन या क्वींस बुलेवार्ड एक्सप्रेस। तो यहाँ से हम मैनहट्टन जाएंगे। This is a Manhattan-bound E express train. The next stop is Jamaica Banquet. ट्रेन में आ गए जनाब। तो यहाँ से अब टाइम्स स्क्वायर जाएंगे। मैं यहाँ गलती से 7th एवेन्यू उतर गया हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे गाइड किया था वो 7th एवेन्यू के लिए किया था। तो यहाँ इन्होंने बताया मुझे कि 2 स्टॉप और है आगे, फिर वहाँ पर मैं टाइम्स स्क्वायर जा सकता हूँ। तो अब मैं दोबारा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। ट्रेन पे बैठूँगा और 2 स्टॉप आगे जाके उतरूँगा टाइम्स स्क्वायर के लिए। तो आप जब एयरपोर्ट से निकलते हैं तो आपने जो ट्रेन लेनी है एयर ट्रेन, आपने जमाइका स्टेशन आ जाना है और जमाइका स्टेशन से आपने ई ट्रेन लेनी है और 42 सेकंड स्ट्रीट यहाँ आना है और ये यहाँ आप टाइम्स स्क्वायर पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से अभी बाहर निकलूँगा तो टाइम्स स्क्वायर आ जाएगा सामने। लें जी, वेलकम टू टाइम्स स्क्वायर। ये हमारे राइट साइड पे सारा ये टाइम्स स्क्वायर है न्यूयॉर्क, जहाँ पर बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज के फैसले होते हैं। कुछ के शेयर्स गिर रहे होते हैं, कुछ के शेयर्स अप हो रहे होते हैं। और ये बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं एडवर्टाइज़ के लिए। देखें, ज़िंदगी में एक ख्वाब था कि एक दिन अमेरिका ज़रूर जाएंगे, वो ख्वाब भी आज पूरा हो गया और अमेरिका आज पहुंच गए हैं और टाइम्स स्क्वायर देख लिया है। देखना तो मैं ब्रुकलिन ब्रिज भी चाहता था और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखना चाहता था, लेकिन टाइम नहीं मिला क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और उसकी वजह से मैं 24 घंटे डिले से चला हूँ और मुझे सिर्फ 12 घंटे यहाँ रुकने के लिए टाइम मिला है। 10 से 12 घंटे मिले हैं। तो इस 10-12 घंटे में मैंने कहा चलो टाइम्स स्क्वायर ही सिर्फ विज़िट कर लेता हूँ। उसके बाद अभी थोड़ी देर में कुछ खाना वगैरह खाऊँगा और फिर वापस एयरपोर्ट के लिए चले जाना है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखें सड़क के किनारे बर्फ़ के ढेर लगे हुए हैं और इस बर्फ़ की वजह से जो है वो मेरी फ़्लाइट कल की जो है वो कैंसिल हो गई थी। टैक्सी का कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे, ऑरेंज कलर। ठंड से जो है हाथ भी कांप रहे हैं, हालांकि मैंने काफ़ी गर्म कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी ठंड तो बहुत ज़्यादा है और हाथों को लग रही है। अगर मैं ग्लव्स पहनूँगा तो कैमरा यूज़ नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, तो हाथों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सिग्नल हमारा खुल गया है, अब सड़क क्रॉस करते हैं और थोड़ा आगे की तरफ चलते जाते हैं, जितना पॉसिबल होगा वीडियो बनाते हैं। उसके बाद वापस फिर एयरपोर्ट की तरफ निकलना है। हैंड कैरी और बैग की वजह से चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं इसको लॉकर में बुक करवाना चाहता था वहाँ एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने कहा जी वो सिर्फ 9 बजे तक खुले हैं। तो मैं वापस एयरपोर्ट पे 10:30 से 11 बजे पहुँचना चाहता हूँ, तो क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो तकरीबन रात के 1:15 बजे है। तो अगर मैं अपना बैग वहाँ पे लॉकर में रखवा देता, तो अगर 9 बजे ना पहुँच सकता और वो लोग बंद करके चले जाते तो मैं एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इसीलिए मैं अपनी हैंड कैरी और अपना बैग साथ ही ले आया हूँ, लेकिन इनके साथ मूव करना चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये बंदे ने छोटी सी दुकान बनाई हुई है बड़ी ज़बरदस्त सी। भाई कितने खूबसूरत कलर्स हैं। और ये टाइम्स स्क्वायर के हार्ट में हिल्टन होटल। कितनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें चल रही हैं और ये एक्चुअली एड्रेस 42nd स्ट्रीट एंड 6th एवेन्यू। तो यहाँ आप आएंगे तो आप टाइम्स स्क्वायर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। और ये मेरे सामने बिल्कुल मदाम तुसाओ म्यूज़ियम भी है यहाँ पे न्यूयॉर्क का। अभी तो वो वैसे ही बंद होगा क्योंकि मैं भी काफ़ी लेट हूँ और शाम हो गई हुई है।
नहीं भाई, बहुत मुश्किल हो रहा है चलना और हाथों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ किसी जगह बैठ के तो कुछ खाते हैं और थोड़ा टाइम पास करते हैं। मैंने अगले बोर्डिंग पास भी निकालने हैं, न्यूयॉर्क से पनामा और पनामा से सूरीनाम के लिए। और सूरीनाम में एंट्री से पहले एक फॉर्म फिल करना होता है जो कि ऑनलाइन कर दिया गया हुआ है, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, तो वो भी फिल करता हूँ। तो देखता हूँ किसी जगह बैठता हूँ जहाँ पर इंटरनेट भी मिल जाए और थोड़ा खाना भी खा लें। देख रहा हूँ कि किस तरफ को जाऊँ, ये राइट की तरफ या इधर लेफ़्ट की तरफ या सामने, जहाँ से मैं कोई खाना खा सकूँ और थोड़ा टाइम पास कर सकूँ। दोस्तों, काफ़ी देर से इस मैकडॉनल्ड में बैठा हुआ था। यहाँ पर मुझे इमिग्रेशन का एक फॉर्म फिल करना था सूरीनाम के लिए, इसे कहते हैं ICF, इमिग्रेशन एंड कस्टम फॉर्म। वो भरते हुए तकरीबन आधा घंटा लग गया और फिर थोड़ा यहाँ पे बैठ के मैंने कोला वगैरह भी पिया। अभी वापस मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, ट्रेन पकड़ता हूँ और एयरपोर्ट की तरफ चलता हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। यहाँ घूमने से बेहतर है थोड़ा ज़्यादा एयरपोर्ट पे वेट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड है। आप देखें, ये बर्फ़ की हालत देखें, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, ये बर्फ़ देखें, तो सारी बर्फ़ पड़ी हुई है और तकरीबन एक फुट से ज़्यादा जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है सड़कों के किनारे। सड़कों की सफाई करने की वजह से और ज़्यादा है साइडों पे पड़ी हुई, लेकिन वैसे ही ओवरऑल कल बर्फ़ का तूफ़ान आया था यहाँ पर। इसलिए मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि यहाँ सड़कों पे इतनी सर्दी में घूमने की बजाय सीधा वापस एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। वैसे भी 8:30 बज गए यहाँ पर, मुझे ऑलमोस्ट 10 बजे वहाँ पे होना चाहिए, तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा। तो अभी एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं, यही सबसे बेहतर आइडिया है। आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँच जाऊँगा, प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ टाइम गुजारना मुश्किल नहीं है बिल्कुल। What's your name? Ricardo. Ricardo. But you can call me, like people So- call me Rick. You are from Panama but live in New York? I'm originally from New York, Okay. but from my father's side, like he's Panamanian, so it comes through me. But I've Okay. been through Panama. I lived there a couple of times. Okay, Pretty that's nice. nice. And I'm happy to come back because this weather is horrible. I'm going first time to Panama. Oh, wow. Yes. जी, तो एयरलाइन के काउंटर पे आ चुके हैं। तो अभी जो है बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। बाहर बहुत सर्दी थी और मैं थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट पे आ गया था और यहाँ आके देखा तो ऑलरेडी लाइन लगी हुई थी। मेरा नंबर कोई 60वां 70वां नंबर था मेरा। तो जो हमारी नेक्स्ट पनामा के लिए और सूरीनाम के लिए जो एयरलाइन है वो है कोपा एयरलाइन, ये आप पीछे देख सकते हैं। तो मशीन से मैंने बोर्डिंग निकालने की कोशिश की, क्योंकि सूरीनाम का वीज़ा चाहिए होता है, तो वो मेरा पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो इसलिए मुझे काउंटर पे जाना पड़ा है। तो ये लोग मेरा वीज़ा देखेंगे सूरीनाम का, जबकि पनामा के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। तो सूरीनाम का वीज़ा देखेंगे, उसके बाद मुझे बोर्डिंग दे देंगे काउंटर से। ओके जी, बोर्डिंग हमारी हो चुकी है और विंडो सीट नहीं मिली। न्यूयॉर्क से पनामा भी विंडो सीट नहीं है और पनामा से सूरीनाम पारामारिबो भी विंडो सीट नहीं है। तो कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि विंडो सीट ऑलरेडी सब ऑक्यूपाइड हैं, सब फुल हो चुकी हैं। चेक इन वगैरह करके मैं अंदर आ गया हूँ और अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। जैसे इंग्लैंड में एग्ज़िट टाइम पे जो है वो इमिग्रेशन नहीं होती, इसी तरह बिल्कुल USA में भी इमिग्रेशन नहीं होती। तो आप जब अपना चेक इन वगैरह करके अंदर आते हैं तो सीधा आप अपनी फ़्लाइट की तरफ चले जाते हैं। और मेरा गेट है A6 और मैं अपने गेट की तरफ अभी जा रहा हूँ। भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ पे काफ़ी हीटिंग है एयरपोर्ट के अंदर। और अभी जब फ़्लाइट में बैठेंगे और पनामा उतरेंगे तो वहाँ भी गर्मी होगी, वहाँ तो गर्म मौसम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी जैकेट और जर्सी उतार देता हूँ यहाँ पे। पहले हमारा गेट A8 था, वहाँ काफ़ी देर बैठे रहे। उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट की और एक बंदे ने भी आके बताया कि आपका गेट चेंज हो गया है और A2 हो गया है। तो उसके बाद हम लोग गेट A2 पे आ गए। काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए थे। अब बोर्डिंग शुरू हो गई है, तो फ़्लाइट के उड़ने में 35 मिनट बाकी रह गए हैं। उम्मीद है फ़्लाइट तो ऑन टाइम उड़ेगी। इसमें थोड़ा गेट चेंज हुआ है तो काफ़ी लोगों को डिस्टर्बेंस हुई है। बड़ा डिफरेंट सिस्टम है यहाँ पे। बोर्डिंग पास चेक कर रहे हैं, पासपोर्ट चेक कर रहे हैं और हर बंदे की फ़ोटो भी ले रहे हैं इस एयरलाइन पे चढ़ने के लिए। बहुत ही खूबसूरत व्यू है बाहर का। काफ़ी बर्फ़ जो है जमी हुई है अभी, लेकिन और बर्फ़ पड़ना रुकी हुई है, जिससे थोड़ा काफ़ी बेहतर हो गया है। अभी हम ट्यूब में हैं, तो अभी हम नीचे अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं, कोपा एयरलाइन।
Taking with you under this seat in front of you or in this seat back of you. Ciao, senor. Okay, thank you very much. Bye bye, sir. It was a pleasure Bye-bye. seeing you. थैंक यू। ये इस तरह का कुछ एयरपोर्ट है इनका, और कोपा एयरलाइंस के बहुत सारी फ़्लाइट्स इस एयरपोर्ट। लेकिन जी न्यूयॉर्क में फुल बर्फ़बारी थी और फुल सर्दी सी, टेम्परेचर भी माइनस में था, और यहाँ से गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। वो नॉर्थ अमेरिका था और ये साउथ अमेरिका है। पनामा एयरपोर्ट की एक बहुत ही ख़ास बात जो कि मैंने आज तक दूसरे एयरपोर्ट्स पे नहीं देखी, इसका यही अराइवल लाउंज है और यही डिपार्चर लाउंज है। अब देखना है हमारा गेट किधर है, फ़्लाइट किधर है, क्योंकि मेरा 2.5 घंटे का ट्रांजिट है इधर, और फिर यहाँ से मेरी पारामारीबो सूरीनाम के लिए फ़्लाइट है। काफ़ी अच्छा और बड़ा एयरपोर्ट है। मैं इस पर खड़ा हूँ गेट नंबर 224 225 पे, जबकि मेरी फ़्लाइट जो है वो गेट नंबर 121 से है। तो थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, तो चलते हैं अपनी गेट की तरफ और ढूंढते हैं ज़रा। काफ़ी टाइम है अभी मेरी फ़्लाइट में, 2 घंटे और 15 मिनट है अभी मेरा टाइम। तो थोड़ा एयरपोर्ट पे घूमते हैं, यहाँ पे कोई कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और उसके बाद अपने गेट की तरफ चलते हैं। मैं इतना बड़ा एयरपोर्ट ये नहीं समझ रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये देखें, यहाँ से मैं समझ रहा था शायद ये एंड हो गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा लेफ़्ट को देखें तो फिर उस तरफ को काफ़ी दूर तक आगे तक जा रहा है। पनामा एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री में घूम रहा हूँ, कुछ मैग्नेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पीछे एक ड्यूटी फ्री थी, वो छोटी सी, वहाँ से तो नहीं मिले। यहाँ पर भी मुझे लगता है नहीं मिलेंगे, ज़्यादा परफ्यूम वगैरह और कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है। सब चीज़ों की कीमत जो है वो US डॉलर में लिखी हुई है। पनामा की अपनी करेंसी भी है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ कि पनामा की करेंसी में इसकी क्या प्राइस है, सिर्फ US डॉलर्स में। ये सब डिपार्चर है और लोग चेक इन करके अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो इसका टाइम है फ़्लाइट्स का, ये सीरीज़ में नहीं लिखा हुआ। एक 9 बजे है, एक 9:05 पे है, एक 9:10 पे है। इस तरह हो तो बड़े आसानी से पढ़ा जाता है। यहाँ पे पहली फ़्लाइट अगर देखें तो 9:12 पे है, अगली जो है 11:46 पे है, उससे आगे 10:26 पे है, 9:22 पे है, 9:06 पे है, फिर 7:46 पे है। तो टाइम की जो है वो सीरीज़ नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना। ये यहाँ पर अपनी फ़्लाइट है पारामारीबो 9:35 पर, और फ़्लाइट जो है हमारी CM 318 कोपा एयरलाइन है। बंदे ने बड़ी बड़ी खूबसूरत और कितने बड़े बड़े साइज़ की पेंटिंग बना के तो यहाँ स्टैंड्स पे लगाई हुई है, और ये बेचने के लिए है। ये सिर्फ कोई इसकी एग्जीबिशन नहीं है, ये सब उसने बेचने के लिए लगाई हुई है यहाँ पे। अगर कोई ख़रीद भी ले तो इनको तो कैरी करना मुश्किल होता होगा, शायद स्टैंड से उतार के तो इसको फ़ोल्ड करके देते होंगे आपको। बस मैं ऐसे ही चलता जा रहा था तो मेरी नज़र ये पैना फ़ोटो पे पड़ी है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान है DJI का। थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं, ड्रोन्स वगैरह भी हैं और नए नए कैमरे भी हैं। देखें DJI के कितने ज़बरदस्त ड्रोन पड़े हैं यहाँ पे। फ़्लाइट हमारी अभी आई है और इसमें से पैसेंजर अभी उतरेंगे, और ये फ़्लाइट जो है वापस पारामारीबो सूरीनाम जाएगी। छोटी सी फ़्लाइट है, 4.5 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से पारामारीबो के लिए। तो न्यूयॉर्क से जो पनामा थी वो 5.5 घंटे की थी, और ये पनामा से सूरीनाम के लिए ये 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। ये देखें, यहीं से लोग बाहर आ रहे हैं, यही अराइवल है और यहीं से डिपार्चर होगा। ये 5 मैग्नेट ख़रीदे हैं और हर मैग्नेट की प्राइस $6 है, तो 5 की प्राइस $30। हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई है
छोटी सी फ़्लाइट है, ये जितने लोग नज़र आ रहे हैं इसी से ये फुल हो जाएगी। तो अभी अंदर चलते हैं अपनी फ़्लाइट में। ओके जी, वेलकम टू सूरीनाम। सूरीनाम पहुंच गए हैं, अभी फ़्लाइट से नीचे उतरने वाले हैं बस। ओके जी, अभी ज़्यादा बेहतर है कहना वेलकम टू सूरीनाम। वही ओपन खुली जगह, ये हमारी फ़्लाइट कोपा एयरलाइन, और उस तरफ KLM भी खड़ी है और मैं KLM को देख के उसे मिस कर रहा हूँ। बड़ी फ़्लाइट हमेशा आती है KLM की इधर, और शायद अगर अभी वो लोग भी इधर हैं, KLM अगर थोड़ी देर पहले आई है तो बहुत ज़्यादा रश हो गया होगा और बहुत टाइम लगेगा। उम्मीद है कि काफ़ी देर पहले आई होगी तो सिर्फ ये हमारी फ़्लाइट अभी क्लियर होने में थोड़ा टाइम बच जाएगा। अगर ज़्यादा पैसेंजर हुए तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत कम इमिग्रेशन ऑफिसर यहाँ बैठे होते हैं। देखते हैं अभी चल के अंदर क्या पोजीशन है। मुझे लग रहा है सारा क्लियर है, सिर्फ जो है हम ही हैं, और हमें तकरीबन विदिन 1 आवर हम लोग अंदर चले जाएंगे। तो KLM की फ़्लाइट थोड़ा सा एक बार फिर आपको दिखा दूँ। तो इस तरफ हमारी कोपा एयरलाइन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने जो है वो जैकेट भी उतार के हेड कैरी के ऊपर जिसको लटका दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने जैकेट को भी उतार के हेड कैरी के ऊपर लटका दिया। विरोध मुझे देख के छुप गया है, मैंने अभी से देख लिया था तो थोड़ा सा पीछे हो गया मुझे देख के। थोड़ा सरप्राइज़ देना चाहता है, लेकिन मैं भी उसे सरप्राइज़ दूँगा। मैंने उसे देख लिया हुआ है। महाराज इधर आ जाओ। मैंने देख लिया था उधर से ही। महाराज महाराज चले मान धीरे धीरे। तू कैसे है? बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। अब तो पूरा हट्टा कट्टा हो गया है। नहीं, सेम है। सेम है नहीं? लास्ट टाइम भी 78 किलो था, अभी 79 किलो ड्रोन तो है। निकल गया है। क्या करें फिर? चले। चले। बहुत गर्मी है। हाँ हाँ। उधर न्यूयॉर्क में बर्फ़ का तूफ़ान आया हुआ है, अच्छा। और इधर गर्मी का तूफ़ान आया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही टाइम पे आया, फ़्लाइट सही टाइम से चला था हाँ। और अच्छे से आया है। और उधर कैसा था न्यूयॉर्क? हाँ, सब अच्छा था। और इधर मैंने KLM देखा हाँ तो थोड़ा मैं परेशान हो गया कि ये तो KLM खड़ा है, हो सकता है 200-400 लोग उससे आगे भी खड़ा होगा, लेकिन लकीली वो सब लोग तो निकल चुका था। अभी सिर्फ हमारा फ़्लाइट था। हाँ हाँ। कोपा का और फ्लाई ऑलवेज। जी कोपा के बाद एक फ्लाई ऑलवेज उतरा है। हाँ, वो बाद में आया है। हाँ वही मैं इधर से घुमा रहा था तब वो उतर रहे थे। बहुत टाइम से हुआ सब। मुझे 10-12 मिनट में मैं आ गया बाहर। अच्छा? अगर KLM पे आता तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता। हाँ तो वो तो रश होता बड़ा है। फ़्लाइट होता है ना। हाँ। इसमें तो सारे 100-120 लोग थे। कोपा में? जी जी, फ़्लाइट फुल था ये, लेकिन फ़्लाइट ही छोटा था 120 हाँ। लोगों का। तो बड़े आराम से मैं 10-12 मिनट में आ गया बाहर। हाँ। और इस फ़्लाइट को जो कोपा की थी, ये स्पेशल चेक कर रहे थे इमिग्रेशन वाले, पहले खड़ा कर रहे थे। क्यों? जब हम KLM पे आते थे ना, हम तो डायरेक्ट इमिग्रेशन में आ जाते थे। हाँ। लेकिन इन्होंने पहले थोड़ा रोका है, सबको पासपोर्ट चेक करके आगे आने दे रहे थे, और कुछ लोगों को रोक भी रहे थे। फिर मैं आया जब, तो मुझे कहता आप तो जाओ ना, जैसे आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये और है। मुझे लगता है काफ़ी लोग कुबन आया है। शायद मैं भी, या इस फ़्लाइट को कुछ लोग आते हों, इसमें वो इलीगल रहते हो, इधर वापस ना जाते हो, इसलिए स्पेशली इसको जो वो चेक कर रहे हो। हाँ हाँ यही बात है। चलते हैं अब, फिर बातें करते रास्ते में। ओके जी, वेलकम टू सूरीनाम अगेन। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, विनोद मेरे साथ है और बिल्कुल टाइम से आया वो भी, और फ़्लाइट भी टाइम से थी। तो अभी घर चलते हैं। ये कैमरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से है जो है वो रोका हुआ है, क्योंकि इसे एक जगह रुकना चाहिए लेकिन ये रुक नहीं रहा। तो मैं इसको जो है अब घर जाके देखता हूँ क्या पोजीशन है इसकी, क्या मसला हुआ है इसको। सबसे पहले चूड़ी का सामान निकलेगा, बाकी लोगों का बाद में।
और ये थोड़ा मिक्स है, इसमें मेरा भी है कुछ। ये सर्दियों से बचने के लिए इतनी चीज़ें लाया हूँ, सर्दी से बचने के लिए। फिर भी ये देखिए स्कार्फ वगैरह भी, जब मैं उधर न्यूयॉर्क में बाहर गया था तो ये सारी चीज़ें पहनी हुई थी, फिर भी ठंड लग रही थी। लो जी, ये चूड़ी का सामान आ गया। ये मेरा कॉपी, मेरा टिश्यू, और बाद में इसको सारा देख लेना अच्छे से। ये आपके लिए है सारा। इसमें से एक मैंने खा लिया था, ये खोला था मैंने रास्ते में। ओह और ये मौलाना के लिए भी लाया हूँ। ये खजूर उसके लिए है, मौलाना के लिए। तो उनको 1-2 दिन में जैसे ही चांस मिलेगा, फ्राइडे को आपको छुट्टी है तो फ्राइडे को उनको दे देंगे। थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन चलो घुमा दो। इसको यूं घुमा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया। ये देखिए सर्दी से बचने के लिए क्या क्या लाना पड़ा मुझे। मिस्टर कॉफ़ी मैन, मिस्टर कॉफ़ी मैन के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है मुझे। केनको, ये हो गया नेस्कैफ गोल्ड और केनको डीकैफ, 2 नेस्कैफ गोल्ड और 1 मोर। नो केनको, बट दैट इज डीकैफ एंड दिस इज स्मूथ। आपका सामान फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू महाराज, गॉड ब्लेस यू। ठीक हो गया जी। तीसरी चीज़ आना आपके लिए। Pistachio. Oh, no, cashew no. कैश्यू। चल फाड़ लेते इसको, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल समथिंग। आपको ये देखें, इसका साइज़ देखें। अच्छा, मैं पहला टेस्ट कर लूँ। ठीक है जी, ये हो गया। और क्वांटिटी भी ज़्यादा है, ज़्यादा लेके आया हूँ। ये पिस्ताश आ गया आपका। 2 चीज़ें आपकी आ गई, आपकी कॉफ़ी आ गई, चूड़ी रानी के चॉकलेट आ गए। इस बार आपको पता है मैं कितनी मुश्किल से किधर किधर से घूम के आया हूँ, और वेट भी ज़्यादा अलाउ नहीं था, इसलिए ये चीज़ें ला सका हूँ। और ये पिस्ताशिया भी बहुत स्पेशल है। ये और बड़े बड़े लगता है। जी जी, ओके जी, दैट्स ऑल आप लोगों के लिए सब। अब बाकी ये छोटे मोटे कपड़े भी मेरे हैं बीच में। तो ये आज के जो है सारा, और अभी मैं भी थोड़ी देर में कपड़े चेंज कर लूँगा, कुछ पहनते हैं इधर। तो मैं जनाब घर पहुँच चुका हूँ, विनोद भी बैठा इधर। तो हम लोग सब मिले हैं, बहुत एवरीबॉडी इज़ वेरी हैप्पी कि मैं इधर हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं इधर हूँ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके।